नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सरसों चोरी मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार और कहां कई महीनों से जंगली हाथियों के झुंड मचा रहे तबाही। इस सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। किसानों के बकाया भुगतान को लेकर एक बार फिर से मनोज सिंह डब्लू एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने गत दिनों जिला विपणन विभाग की ओर से किसान को जारी चेक के बाउंस होने की घटना के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह से मुलाकात की। उन्होंने प्रकरण को पटल पर रखा और नाराजगी जाहिर की। कहा कि चेक के जरिए भुगतान के नाम पर किसानों पर छला जा रहा है। डीएम ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आगामी 23 नवंबर मंगलवार को जिला विपणन कार्यालय में उन सभी किसानों संघ सपा नेता मनोज सिंह डब्लू को उपस्थित होने की बात कही है। भरोसा दिया है कि निर्धारित तिथि को जनपद के एक किसान का भुगतान करा दिया जाएगा। इस पर मनोज डब्लू ने चेताया कि अगर 23 नवंबर को जिला प्रशासन किसानों का भुगतान करने में नाकाम रहा तो अफसरों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर जिला विपणन कार्यालय पर ताला जड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने जनपद के उन तमाम किसान साथियों से आह्वान किया जिनका जितना भी भुगतान बकाया है उसके विवरण और संबंधित कागजात के साथ 23 नवंबर को दोपहर 11 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें, क्योंकि जिलाधिकारी ने अपनी निगरानी में किसानों के भुगतान की बात कही है। ऐसे कार्यालय पर ताला बंद होना ज्यादातर बेहतर होगा। उन्होंने ये कहा कि भुगतान को लेकर अगली तिथि को किसी भी तरीके की कोई बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही आरोप लगाया कि जिला विपणन विभाग किसानों को ठगने का काम कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि आज ऐसे सैकड़ों किसान सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते थक चुके हैं। बताया गया कि गत दिनों जिला विपणन कार्यालय पर तालाबंदी करने पहुंचा तो विभाग ने किसानों को जारी 1,49,200 रुपए का चेक बाउंस हो गया। आखिर किसानों को इस तरीके से छलने का सिलसिला कब तक चलेगा? उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन किसानों का खरीद के सापेक्ष पुराना बकाया चल रहा है उसका 100% भुगतान कराना चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी 23 नवंबर को जिला विपणन कार्यालय चंदौली पर ताला जड़ने को विवश होगी। विधायक जी, आज आप डीएम से मिलने आए थे, क्यों मिलने आए थे, क्या मामला है? देखिए, डीएम से मिलने आया था, कई मुद्दे थे, लेकिन मेरा मेन मुद्दा यह था कि किसान 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में धान भी बेचने का काम किया, गेहूं भी बेचने का काम किया और जिला के हजारों किसान पैसे के लिए घूम रहे हैं। डीएम साहब के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है, डीपीआरओ के पास, आपके विपणन अधिकारी के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। यह तो वही हाल हो गया कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए। मैं डीएम साहब से पूछा कि डीएम साहब, आप जिला के अधिकारी हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि विधायक जी आप सूची उपलब्ध करा दीजिए। मुझे हंसना भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है कि जिला का डीएम अगर कहता है कि सूची उपलब्ध करा दो, इससे बुरा वक्त अब हिंदुस्तान का नहीं आ सकता है। जिसका जानकारी लेना चाहिए तो आदमी डीएम के पास जाता है कि वहाँ जानकारी मिल जाएगी। डीएम स्वयं विपक्ष के नेता से पूछ रहा है कि जानकारी दे दो। मुझे बहुत शर्म लग रही है। डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ने विपणन अधिकारी को कहे हैं कि मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे आप कार्यालय में रहना, क्योंकि इन लोगों का कोई गारंटी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आवागढ़ मंडल के युवा मोर्चा द्वारा जलेसर रोड स्थित काली मंदिर के पास सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजीव कुमार दिवाकर रहे, जहां क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अपने हाथों से पार्टी द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें आवागढ़ के मंडल अध्यक्ष नवीन दीक्षित के द्वारा अध्यक्षता की गई और पार्टी द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल के माध्यम से कैसे सदस्य बन सकते हैं इसकी जानकारी भी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू, सुधीर प्रताप सिंह, दिनेश लोधी, वीरपाल लाखा, धीरज सिंह, जिला मंत्री युवा मोर्चा राजा वाशने, प्रिंस ओझा, शिवम शुक्ला, राजा ठाकुर सहित जादौन जिनावाली, जिलाध्यक्ष स्लम फाउंडेशन, नूतन शर्मा, विधानसभा संयोजक, आईटी सेल सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। विधायक जी, आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है, किस संबंध में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान पूरे जिले में
हर विधानसभा में 10-15 कैंप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। और सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चा अध्यक्ष, हमारे मेन बॉडी के अध्यक्ष, सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जो कैंप का आयोजन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति जन तक पहुँचाने में और सभी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने में। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। थाना सदर रेवाड़ी पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर सरसों चोरी करने वाले के मामले में कार्यवाही करते हुए मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान रेवाड़ी जिले के गांव नूरपुर निवासी राजेश शर्मा और राजस्थान के अलवर जिले के बड़लौद गांव निवासी मोतीलाल के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि रेवाड़ी के दुर्गा कॉलोनी निवासी उधम सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी पटौदी रोड सरकारी ITI के सामने दुकान है, उसके अंदर कट्टों से भरकर सरसों रखी हुई थी। बीते रविवार की रात को अज्ञात चोर दुकान का ताला और कुंडा तोड़कर सरसों चोरी करके ले गए। पुलिस ने शिकायतकर्ता उधम सिंह की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपियों का पता करके 2 आरोपी राजेश शर्मा पुत्र रामचंद निवासी गांव नूरपुर जिला रेवाड़ी और मोतीलाल पुत्र गांव बड़लौद जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रेवाड़ी पुलिस और क्या ठोस कदम उठाती है। FIR रजिस्टर हुई थी 19/11 को कि उधम सिंह कंप्लेनेंट है, इनकी दुकान में रात में 30 से 32 मिनट सरसों चोरी हो गई थी। तो हमने जब पकड़ा, जो अरेस्ट हो गए हैं इसमें वो 2 लोग हैं, राजेश और मोतीलाल। एक और अक्यूज है संदीप, जो कि अभी पेंडिंग है। कारण इनका ये था कि राजेश जो है उस पर कर्जा से था और वो पता था कि वो सर्विस स्टेशन में अपने वहाँ पर अपनी सरसों रखता है, जो कि उसके साइड वाली दुकान उसकी पहले किराए पर ले रखी थी। उसने संदीप के साथ मिलकर और मोतीलाल के साथ मिलकर रात में 14 तारीख की रात को ताला तोड़कर उसकी सर्विस स्टेशन की साइड वाली दुकान से सरसों निकाली और जाकर बेच दी। अब हमारे 2 अरेस्ट हो गए हैं, रिकवरी अभी बाकी है, रिमांड पर लेंगे। और हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के शेरेगढ़ा पंचायत के तसतबार ग्राम के समीप शनिवार की सुबह दर्जनों हाथियों के झुंड ने 4 एकड़ में लगे टमाटर की खेती को नष्ट करते हुए 2 किसानों को भी घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार किसान उगन यादव और कुंजल यादव 4 एकड़ में टमाटर की खेती लगाते हैं, लेकिन शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे दर्जनों हाथियों के झुंड ने वहां पहुंचकर टमाटर की खेती को नष्ट कर दिया। मौजूद 2 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं टमाटर की खेती का पहरेदारी कर रहे 4 किसानों में से 2 को अपनी चपेट में लेते हुए घायल भी कर दिया। 2 किसान किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बताते चले कि खेती के पहरेदारी के लिए टमाटर के खेत के नजदीक 4 लोग सोए हुए थे। हाथियों के गरजने की आवाज वो लोगों की नींद भी खुल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने दर्जनों घायल किसानों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों की टीम ने स्थिति को गंभीर देखते हुए अजय यादव उम्र 32 वर्ष को रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे घायल कृष्णा यादव, जिसकी उम्र करीब 48 है, उसे बालूमाथ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। पीड़ित किसानों ने बताया कि इस घटना में हम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इसीलिए हम लोग स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हैं, ताकि आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई हो सके और हम अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। सहारनपुर देवबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने देवबंद क्षेत्र के खंडहर कलेसर से 8 चोरी की मोटरसाइकिलों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे यह अभियान धरपकड़ अभियान में क्रम में थाना देवबंद द्वारा एक गुड वर्क किया गया। पुलिस द्वारा एक गैंग पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि इसमें 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिसमें से 4 मोटरसाइकिल साबुत और 4 मोटरसाइकिल कटी हुई अवस्था में बरामद हुई हैं। इनके पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आज थाना देवबंद क्षेत्र में एक गुडवर्क हुआ है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में थाना देवबंद पुलिस द्वारा
एक शातिर वाहन चोर गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कि 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसमें 8 गाड़ियाँ, जिसमें कि 4 जो मोटरसाइकिल हैं वो पूर्ण साबुत अवस्था में और 4 जो है इन्होंने काट रखे थे, तो उनके पार्ट्स जो है हम ढूंढ लिए हैं। इसी में हम लोगों ने 2 गाड़ियों को लिंक कर लिया है और बाकी सबका भी पता किया जा रहा है और इसमें आगे हम लोगों ने इन लोगों को मुकदमा लिखवाकर अब इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देवास 1 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देश में नंबर 1 स्थान पर रहा। वहीं स्वच्छता में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 6वें स्थान पर उसने अपनी कामयाबी हासिल की है। विधायक गायत्री राजे पवार ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त कर शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस सरकार में हमारा नंबर 29वें स्थान पर था, जिससे बढ़कर हम अब 6 नंबर पर आ चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कारों में से एक बार फिर से देवास ने अपनी जगह पक्की की है। देश भर में से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देवास को 6वां स्थान मिला है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देवास ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें देवास को 6 करोड़ की नगद राशि भी मिली है। पहली बार स्वच्छता कैटेगरी में रखे गए इस अवार्ड में देवास ने बाजी मारी है। इसके अलावा 3 स्टार रैंकिंग के साथ गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में भी देवास को पुरस्कार मिला है, जिसमें दिव्य कैटेगरी में देश के 5 शहरों में देवास भी शामिल है। अपनी कैटेगरी में 2020 में 29वें नंबर पर रहने वाले देवास ने इस बार 23 अंकों की छलांग लगाकर 6वां स्थान हासिल किया है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रपति की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के हाथों स्वच्छता कैटेगरी के 3 पुरस्कार ग्रहण किए। क्या उपलब्धि जो है अब देवास को आज मिलने जा रही है और क्या कुछ जो है आपका कहना है इस सफलता? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि आज मैं मानती हूँ कि हम पूरे देश में नंबर 6 पे आए हैं 1 से 3 लाख की आबादी के कैटेगरी में। हम पिछले कांग्रेस कार्यकाल में जो 15 महीने की कांग्रेस कार्यकाल था, उसमें यही पोजीशन हमारी 29th हो गई थी। उसको हमने सुधार कर माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देवास विकास की पथ पर अग्रसर है। हमने सफाई में अपना 6वां स्थान बनाया है, बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा, हमारी एक देवास के अलावा इंदौर के अलावा देवास एक और शहर है जिन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं। केवल इंदौर और देवास ने ही 3 अवार्ड जीते हैं। बाकी के 2 अवार्ड हैं। सफाई सुरक्षा मित्र चैलेंज के तहत हमें अवार्ड मिला है, जिसमें हम 1 नंबर पे आए हैं। उसमें हमें 6 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। नगर निगम को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। जलेसर में महाभारत कालीन शिव मंदिर पटना पक्षी विहार पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले ठाकुर बाहुरी सिंह की याद में ग्राम पटना के ग्रामीणों ने सुंदरकांड और जवानी कीर्तन का आयोजन किया। सुंदरकांड और कीर्तन में जुटे सैकड़ों धर्म प्रेमियों और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे। आयोजक HP सिंह ने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर में एक 6 मिनट की वीडियो भी रिलीज की गई, जिसमें मंदिर के संबंध में पूर्ण जानकारी दी गई थी। सुंदरकांड और जाबाजी कीर्तन म्यूजिकल ग्रुप बरला अलीगढ़ के द्वारा किया गया। इस दौरान भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जादौन, जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन यादव, धीरज पाल सिंह, AK सिंह, हरेंद्र पाल सिंह, तजेंद्र पाल सिंह, मुनि पाल सिंह, किशनवीर सिंह के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में करोड़ों रुपए की लागत से बने ROB और कृषि महाविद्यालय में बने महिला हॉस्टल का आगामी 26 नवंबर को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर विधिवत उद्घाटन करेंगे और महिला कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गांव धरचाना में ग्रामीणों को रैली का न्योता देने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा
वापस लिए जाने को एक ऐतिहासिक फैसला बताया, जिसका किसानों ने स्वागत भी किया है और अब उन्हें आंदोलन छोड़कर अपने घरों को लौटना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन से न केवल कलेश बढ़ रहा था, बल्कि प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार भी रुकी थी, बल्कि आम जन आंदोलन से पूरी तरीके से भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। अगर प्रोग्राम की बात करें तो क्या कुछ प्रोग्राम? जिस तरह से हमारा बावल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, जो कि हम रैली आयोजित करने जा रहे हैं और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी और माननीय अध्यक्ष हमारे धनखड़ जी भी आ रहे हैं। तो उसी के निमित्त हम आज गाँव वालों के पास निमंत्रण देने के लिए आए हैं और जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं तो उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे और आगे भी जो हमारी इलाके की जो मांगें हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम क्या कुछ उद्घाटन होंगे, किस का शिलान्यास होगा? एक तो जो ROB बना है रेलवे फाटक पर 69 पे, उसका उद्घाटन होगा। एक एग्रीकल्चर कॉलेज में महिला हॉस्टल बना है, उसका भी उद्घाटन होगा और एक महिला कॉलेज जो बावल के नाम से है उसका शिलान्यास होगा। अगर बात कर ले हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां विजयनगर के AK मैन पवार कंसल्टेंसी द्वारा बेरोजगारों को नौकरी के लिए विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस की सक्रियता के कबूतरबाज गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अमित कुमार पुत्र हरिश्चंद्र बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटकला प्रसादपुर का निवासी है। बाकी अन्य जालसाज कबूतरबाज ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। ये मामला पुलिस के संज्ञान में तब आया जब ठगी के शिकार बेरोजगार युवकों के द्वारा ऑफिस के बाहर हंगामा किया जा रहा था। ज्यादातर ठगी के शिकार युवक बिहार प्रांत सहित उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों के हैं। ठगी के शिकार युवकों का पासपोर्ट कबूतरबाजों के पास फंसा हुआ है, जिसको लेकर वो सब कुछ परेशान है। कबूतरबाजों ने दर्जनों बेरोजगारों से कंपनी के खाते में 40 से 80 रुपए जमा कराए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से कड़ी पूछताछ के बाद विधिक कार्यवाही के तहत इसे जेल भेज दिया है। कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार राय के मुताबिक पुलिस मामले की जांच के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर रही है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। काला पीपल में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस के जमाने में हमने देखा था कि धारा 356 का दुरुपयोग 100 बार हुआ। 50 बार इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में लगभग 50 सरकार गिराकर ये सब किया था। आज हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री ने जो कल प्रकाश पर्व पर विषय रखा, उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए वो बेहद ऐतिहासिक हैं। इसके साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि 90% देश में छोटे किसान हैं। उनके लिए पहले से क्रांतिकारी कदम उठाते आ रहे हैं। पहले प्रदेश में RBC 64 में कोई परिवर्तन नहीं था, उसमें परिवर्तन करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। वहीं मध्य प्रदेश फसलों के उत्पादन में अग्रणी कर रहा है। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हृदय से आभार व्यक्त करता है, आत्मीय अभिनंदन करता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यदि कुछ लोगों में भी असहमति रहे, उसके बाद भी उस विषय को ध्यान में रखा जाए, ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस के ज़माने में हमने देखा कि धारा 356 का लगभग 100 बार दुरुपयोग हुआ है। 50 बार तो केवल इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में लगभग 50 सरकारें गिराकर किया था। लेकिन हमारी
आज देश के अंदर पूर्ण बहुमत में सरकार, हम हर तरह से पावर में थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो पूरे देश के सामने कल प्रकाश पर्व पर, गुरु नानक जयंती पर जो विषय रखा, पूरा देश अनुग्रहित है और उनका हृदय से अभिनंदन करता है कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। उन कदमों में शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।